अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। और उम्मीद करता हूँ कि पिछले जो एपिसोड आप देख रहे हैं उसमें से बहुत सारी बातें आप सीख रहे हैं, और सीखने के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे अहम काम है उसका इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो आप सीख रहे हैं उस पर हमें अमल करना चाहिए। याद रखिए, इसलिए कि कोई बात अगर हम सीखें और उस पर अमल ना करें तो फिर जाहिर सी बात है वो बात हमें कुछ फायदा नहीं देती। याद रखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। और आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ मेरे साथ, और इंशाल्लाह अजीज आज भी हम कुछ नई बातें सीखने की इंशाल्लाह अजीज कोशिश करेंगे। तो आइए आज हमारे साथ कौन कौन है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। जी, मोहम्मद खान, जी तो हमारे साथ जो है मोहम्मद खान मौजूद है, शेख अहमद, दूसरे जो है शेख अहमद है, अब्दुल्ला खान। और अब्दुल्ला खान है। तो आज हमारे साथ कुछ लोग और हैं और हम इंशाल्लाह अजीज कुछ चीजें सीखेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम बात सीखने की कोशिश करेंगे वो क्या होंगी मालूम है? जो आज का मेन टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट, वो ये होगा कि जानवरों को तकलीफ देने के बारे में। याद रखिए, इस्लाम में वैसे तो किसी को भी तकलीफ देना जो है हराम करार दिया है ना, मना है ना। आप सब जानते हैं, क्या तकलीफ देना अच्छी चीज है? नहीं, नहीं है ना। तो जानवरों को भी तकलीफ देना वैसे ही अच्छी बात नहीं है। नहीं। याद रखिए, क्यों? तो किसी को भी तकलीफ देना अच्छी बात नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसा समझते हैं, या हमने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वैसे नहीं है, लेकिन हमने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जानवरों को बहुत ईजा देते हैं, मतलब उनको तकलीफ पहुंचाते हैं, उनको सताते हैं, उनको तंग करते हैं, और पता नहीं क्या क्या उनके साथ करते हैं, है ना। कुछ देखा ऐसा? कुछ कोई वाकया आपने देखा जब बच्चे जानवरों को तंग कर रहे हैं? हमारी गली में एक बच्चा बकरी के बच्चे गिरा रहा था। हाँ, एक बच्चा जो है बकरी के बच्चे को गिरा रहा है, क्या ये सही है? नहीं, गलत है ये। जी, और बिना छेड़े कुत्ते को पत्थर मार रहे। हाँ, बेचारा कुत्ता जा रहा, उसने कुछ किया नहीं, आपको आपको छेड़ा नहीं, और आप क्या कर रहे उसको पत्थर मार रहे, ये तो गलत बात है ना। तो देखिए एक और चीज आ गई। और कुछ देखा आपने जानवरों को कैसे तंग करते हैं बच्चे? उनको सही टाइम पे खाने पीने को नहीं हाँ, उनको सही टाइम पे अगर जानवर आप पालते हैं तो उनको खाना पीना आपने देना चाहिए, ये भी नहीं तो उनके क्या आएगा, तकलीफ में आएगा। ठीक, तो आइए इस्लाम में इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताता हूँ। दो वाकया सुनाता हूँ, ठीक है। दो मैं बच्चों आपके सामने स्टोरीज रखूंगा छोटी छोटी, और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंस है। याद रखिए कि जानवरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। ठीक है, आइए पहला वाकया क्या है, आपने सुना ही होगा। एक आदमी था, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हदीस में आता है, एक आदमी था और वो एक जो है जगह से गुजर रहा था, उसे पानी की प्यास लगी, और वहां आसपास कुछ नहीं था, शायद वो सहरा था या खाली ऐसी जगह थी। एक कुआं उसको मिला, उसने उस कुएं के अंदर जब देखा तो पानी बहुत नीचे था। फिर वो उस कुएं के अंदर उतरा, और उतरने के बाद उसने पानी पिया। पानी पी के जब वो बाहर आया तो उसने देखा बाहर एक कुत्ता है जो मिट्टी को चाट रहा है, इसलिए कि वो क्या था, प्यासा था। तो उस आदमी ने सोचा जैसा मैं प्यासा था वैसे ये प्यासा हूँ। कुत्ता भी प्यासा है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कुत्ते को पानी पिलाता हूँ। अब उसने सोचा पानी पिलाने का, लेकिन कुएं में डोल नहीं था, इसलिए कि हमने देखा वो खुद भी कुएं के अंदर उतरा था। तो उसने सोचा अब क्या करूं। तो उसको एक आइडिया आया, उसने क्या किया, वो कुएं में उतरा और अपना जूता उसने पैर में से निकाला और जूते में पानी भरा, और जूते को मुंह से पकड़ा, क्योंकि उसको ऊपर चढ़ के आना है ना, तो ऊपर चढ़ेंगे तो हाथ पैर लगेंगे। तो जूते को मुंह में पकड़ा और मुंह में पकड़ के ऊपर लाया, और उसके बाद क्या किया, उस कुत्ते को पानी पिलाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बच्चों, अल्लाह ने उस शख्स के तमाम गुनाह माफ कर दी, उसकी मगफिरत कर दी। मगफिरत का माना होता है किसी के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ कर दे, तो उसकी अल्लाह ताला ने मगफिरत कर दी। किस वजह से? सिर्फ एक कुत्ते को प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया उससे। अब वो मरता नहीं मरता एक अलग बात, लेकिन पानी तो पिलाया उस आदमी, जिससे उसकी प्यास तो बुझ गई, तो अल्लाह ताला ने उसके गुनाह माफ कर दी। अब आइए दूसरा वाक़या, दूसरी स्टोरी ये कि एक औरत थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक औरत थी पिछली कौमों में से, पिछले लोगों में से। उस औरत ने क्या किया, एक बिल्ली को पकड़ के रख लिया और घर में बंद कर दिया। ना उसको खुद कुछ खिलाया और ना उसको छोड़ा कि वो बेचारी बाहर जाके कुछ कीड़े मकोड़े खा ले। वो बिल्ली कमरे में बंद रही और मर गई। याद रखिए, हदीस में आता है वो मर गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत को इतना उस खातून का वो अमल बुरा लगा कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उस खातून को जहन्नुम रसीद कर दिया। मतलब वो खातून जहन्नुम में जाएंगी, हेल में जाएंगी। क्यों?
उसने उसने एक बिल्ली को या उसने एक मासूम जानवर को मार दिया, एक बिल्ली को मार दिया। तो इस हदीस से क्या पता चला? जानवर इस को हदीस से मारना पता नहीं चला कि जानवर को मारना नहीं चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। अगर उनके लिए आप कुछ करते हैं तो आपको नेकी में। नेकी और अजर मिलती है। जैसा उस आदमी को कितना बड़ा अजर मिल गया माशाल्लाह, उसके गुनाह माफ हो गए। बच्चों, हर इंसान गुनाह करता है, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए, गुनाह हो जाए तो हम तौबा करें और ऐसे अच्छे अमाल करें जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमको माफ कर दे। तो देखिए, जानवरों को तकलीफ देना मामूली बात नहीं है, इसका बहुत बड़ा गुनाह है, याद रखिए। क्योंकि उसने तकलीफ दिया ना, उस खातून ने तकलीफ दी, उस औरत ने, उसको गुनाह मिला। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, आप जानवरों को कभी नहीं खामोखा छेड़ेंगे, कभी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। याद रखिए, हमेशा उनके साथ अच्छा सलूक करने की हम कोशिश करें। तो जानवरों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। हम ऐसा भी देखते हैं कभी कभार कि लोग कुर्बानी वगैरह के लिए, ईद वगैरह होती है तो क्या करते हैं, बकरे ला लेते, मेंढे ला लेते और क्या करते हैं उनके साथ, लड़ाई लगाते हैं। उनको लड़ाते। दो बकरों को ला लेते और दोनों मिलकर लड़ाते। क्या ये अच्छी बात है? नहीं, जानवर को लड़ाना गलत बात नहीं चाहिए, ये गलत बात है, याद रखिए। लेकिन लोग ऐसा भी करते हैं कि जानवर को लाते कुर्बानी के, लड़ा रहे हैं, बिल्ली को पाल रहे हैं, उसको तकलीफ देते हैं। अगर बच्चे ही तो बच्चों को उठाकर फेंक देते हैं ना, कुत्ते को बगैर किसी वजह के, ऐसा मोहम्मद ने बताया कि उसको मारते हैं। ये सारी बातें गलत है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप एक से सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि अगर आप टीचर अगर बनेंगे, टीचर, ठीक, तो टीचर जानते हैं ना आप क्या होता है? टीचर, स्कूल में टीचर होता है। तो अगर आप टीचर बने, ठीक, आपको बता रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, या टीचर क्या होता है? जी, टीचर बच्चों को अच्छे अखलाक भी सिखाता है, तालीम के साथ साथ बच्चों को अच्छे अखलाक भी सिखाता है। टीचर बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाता है। तो आपको क्या फायदा होगा टीचर बन के? बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाना। बच्चों को अच्छे अखलाक सिखाएंगे, ठीक है। और टीचर बनने से क्या फायदा होगा? अल्लाह ताला उनको सवाब दे, अल्लाह ताला उस टीचर को सवाब देगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को अच्छी राह पे लेके जाता हाँ, अच्छी राह पे ले जा रहा। अगर एक खराब टीचर रहा तो क्या होता? बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्यों बर्बाद हो जाती? वो सही तरीके से नहीं पढ़। हाँ, वो सही तरीके से पढ़ नहीं पाते, है ना। तो टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप टीचर बने तो आप कैसे टीचर बनेंगे? अच्छे टीचर बनेंगे। अच्छे टीचर बनेंगे। अच्छा टीचर मतलब क्या करेंगे बच्चों के साथ? अच्छा सलूक, अच्छा सलूक करेंगे और अच्छी तालीम, अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छी तालीम देंगे, अच्छे इस्लामी वाकयात बताएंगे। हाँ, अच्छी अच्छी स्टोरीज और इस्लामी वाकयात सुनाएंगे, ताकि उनमें क्या हो, एक इस्लाम का जज्बा पैदा हो। बच्चों, जब आप बड़े हो तो अच्छे अच्छे प्रोफेशन में जाइए जो हलाल है इस्लाम में, याद रखिए। और टीचिंग एक बहुत 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 मुकद्दस पेशा है, याद रखिए, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ठीक है। और हमारे साथ जो लोग बैठे हैं टीचर बनेंगे तो अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी तालीम तरबियत देंगे। अगर टीचर खराब हो जाए तो बच्चों का मुस्तकबिल जिसको बोलते हैं, उनका कैरियर जो है खराब हो जाता है ना। तो आप टीचर बनेंगे तो क्या आप भी चाहेंगे आपके स्टूडेंट्स आपको तंग करें? नहीं, तो जब आप स्टूडेंट हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप टीचर को तंग नहीं करते होंगे, है ना। अगर कोई स्टूडेंट है टीचर को तंग करता है तो फिर जाहिर सी बात इसका मतलब वो चाह रहा है जब वो भी टीचर बने तो स्टूडेंट उसको तंग करे। ऐसा आप नहीं पसंद करेंगे ना। नहीं, टीचर्स को तंग नहीं करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। इसलिए कि आप जब ये कह रहे हैं, जब मैंने आपसे पूछा आप टीचर बनेंगे तो क्या करेंगे, तो आप बोल रहे हैं अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे, है ना। तो आप चाहेंगे बच्चे आपकी बात सुने। अगर बच्चे सुनेंगे नहीं तो फिर टीचर क्या करेगा बेचारा पढ़ा के, है ना। तो आप भी अच्छे स्टूडेंट बनेंगे, आप भी टीचर बनेंगे कभी तो अच्छे से पढ़ाएंगे। तो टीचर याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे समाज में, याद रखिए। तो अगर आपको मौका मिला आप टीचर बनेंगे तो जैसा आपने कहा अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छी चीजें करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक और आपसे सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि आपका अलग अलग मौसम होते हैं ना, कौन कौन से मौसम होते हैं इंडिया में? वहाँ पर तीन मौसम होते हैं। कौन कौन से? सर्दी, गर्मी, बारिश। तीन मौसम होते हैं। आपका कौन सा फेवरेट मौसम है? गर्मी। आपका कौन सा मौसम है? बारिश। और आपका? बारिश। दो लोगों को बारिश पसंद है और एक को गर्मी पसंद है। सर्दी किसी को पसंद नहीं है आपने। तो क्या होता मौसम में बताइए। चलिए, सर्दी गर्मी क्यों पसंद है आपको? बारिश के मौसम में क्या होता है आपको, क्या अच्छा लगता है? मेंढक बहुत निकल जाती है। अच्छा नहीं, मेंढक नहीं, फिर हरियाली आ जाती। हाँ, हरियाली हो जाती है, ठीक है। और क्या होता? बारिश में भीगने में मजा आता। बारिश में भीगने में मजा आता। देखिए, बारिश में भीगने तो सब बच्चों को मजा आता है, लेकिन ज्यादा नहीं भीगना चाहिए बच्चों, इसलिए कि फिर सर्दी हो जाएगी, बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन बहरहाल बच्चों को मजा आता है, कभी कभार तो भीगने का मौका मिलना चाहिए। तो बारिश में भीगने में मजा आता, हर तरफ ग्रीनरी हो जाती। और क्या होता? स्कूल के वेकेशन चालू हो। हाँ, देखिए गर्मी में इनको सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि स्कूल के
वेकेशन चालू हो जाते हैं, इसलिए गर्मी का मौसम सबसे अच्छा मौसम है, इसलिए कि गर्मी आ गई मतलब छुट्टियां। ठीक, तो छुट्टियों की वजह से गर्मी पसंद है आपको। और क्या होता है गर्मी के मौसम? गर्मी में विटामिन डी के लिए सुबह की 7 बजे की धूप से तो 11 बजे की धूप में बहुत सारा विटामिन डी। हाँ, सूरज की धूप लेने से विटामिन डी इंसान को मिलता है सुबह सुबह की, अगर इंसान धूप ले तो, है ना। गर्मी में धूप ज्यादा रहती है, आम दिनों में भी होती है लेकिन गर्मी में ज्यादा होती है। ठीक, तो अल्लाह ताला ने मौसम दिए। मौसम से क्या होता है मालूम आपको? अलग अलग मौसम से इंसानों को अलग अलग फायदे होते हैं, याद रखिए, अलग अलग फायदे होते हैं। और अलग अलग मौसम में अलग अलग फ्रूट्स आते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियां आपको मिलती है, अलग अलग मौसम में आपको अलग अलग अनाज होता है ना। इंसानियत को बहुत फायदे होते हैं, याद रखिए। डिफरेंट जो मौसम होते हैं उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, और ये अलग अलग मौसम अल्लाह ताला की एक नेमत है, याद रखिए। अगर पूरा सर्दी होती या पूरा गर्मी होती या कंटिन्यूस बारिश होती तो कितनी तकलीफ हो जाती। ऐसा कोई इलाका है जहाँ हमेशा सर्दी होती? नहीं, दुनिया का कोई इलाका? अंटार्कटिका। हाँ, एंटार्क्टिका, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा सर्दी रहती। आप जाना पसंद करेंगे हमेशा सर्द वाले इलाके में? नहीं, क्योंकि आप बोले नहीं मौसम होना चाहिए। तो मौसम से इंसानों को बहरहाल बड़े फायदे होते हैं। आइए कुछ बातें और हम सीखते हैं और हम आगे चलते हैं। और मैं एक सिचुएशन अब दूंगा आप लोगों को। सिचुएशन मतलब एक ऐसा कोई एक घटना हम देखेंगे, कोई अकरेंस देखेंगे, कोई एक चीज हमारे साथ हो जाती है, तो उस सिचुएशन हमने क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि अगर वालिदैन ने आपको मारा तो आप क्या करेंगे, पनिश किया तो क्या करेंगे? उनसे माफी मांगेंगे। वालिदैन ने आपको पनिश किया तो आप क्या करेंगे? उनसे माफी मांगेंगे जो गलती कर। हाँ, माफी मांगेंगे जो गलती करे। ठीक है, वेरी गुड। और क्या? आइंदा से ये बात याद रखेंगे कि वो गलती दोबारा ना। हाँ, आइंदा याद रखेंगे कि वो काम जिसके वजह से पेरेंट्स ने हमको पनिश किया था वो काम नहीं नहीं करेंगे, याद रखिए। क्योंकि क्या पेरेंट्स बच्चों आपको यूं ही मारते हैं? नहीं, कोई पेरेंट्स कभी भी बच्चों को यूं ही नहीं मारते हैं। वो कुछ ना कुछ अदब सिखाने, अखलाक सिखाने, कुछ गलती हुई तो थोड़े बहुत पनिश करते हैं ताकि आप लोग अच्छे हो जाए, मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, और क्या? आपको पेरेंट्स से मारा तो क्या करेंगे सिचुएशन में? क्या ऐसा सोचना अच्छी बात है कि पेरेंट्स से मारा तो मैं भी बदला लूंगा बड़ा हूंगा तो? नहीं, हाँ, नहीं, गलत बात। गलत बात है ना। कि तो पेरेंट्स से क्या आपको बदला लेने के लिए मारा? नहीं, तकलीफ देने के लिए मारा? नहीं, किस लिए मारा? अच्छे इंसान हाँ, वो जो थोड़ा सा आपको कभी पनिश कर देते हैं, कभी टच कर देते हैं, कभी थोड़ा सा पिंच कर देते हैं ना, हल्का सा। क्यों? ताकि आप अच्छे इंसान बने, है ना। थोड़ा आप सीखे और आपसे मिस्टेक्स और गलतियां दूर हूँ। ना हो। तो आप ये तो नहीं सोचेंगे ना कि बदला लेना चाहिए? पक्की बात? नहीं, तो अभी तो आप बोल रहे नहीं नहीं दिन बोल रहे अब बदला लेता, रुको मैं थोड़ा सा, मेरे को मौका मिल लेने। नहीं करेंगे ना, नहीं देना चाहिए। अगली बार मौका भी नहीं देना चाहिए कि पेरेंट्स ऐसा हमारे साथ कुछ करे। और पेरेंट्स हमको यूं ही कभी भी नहीं मारते। तो बच्चों, अगर पेरेंट्स थोड़ा सा हमको कभी पनिश करते हैं तो हमें उससे नसीहत, उससे लेसन सीखना चाहिए और हमें अच्छाई करना चाहिए। वो गलती रिपीट नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स जो बोले उस बात को सुनना चाहिए। उनके बारे में दिल में कभी भी बुरा बुरा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन थोड़ी देर बुरा लगता है, नहीं लगता है? नहीं लगता है? थोड़ा लगता है। हाँ, थोड़ा तो कभी बुरा लगता है कि यार ये ज्यादा हो गई, नहीं होना था, मेरी तो गलती थी नहीं, वो छोटे ने किया था, मार रहे मेरे को अम्मी, है ना। ऐसा होता है ना कभी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा ही होगा, याद रखिए। तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और आइंदा मैं क्या करूं, ऐसा अच्छा कुछ काम करूंगा कि मेरे को इंशाल्लाह अजीज कभी कुछ ऐसा हो ही ना मेरे साथ। ठीक है, तो बच्चों अब हम अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे और अब जो हमारा सेशन होगा वो होगा एक एक्टिविटी हम लेंगे, है ना। एक्टिविटी में आज हमने कुछ देखी, यहाँ जानवर रखे हैं आपके सामने। ठीक, हमको ये देखना है कि ये जो जानवर सामने रखे हैं इसमें से एक एक जानवर को हम ले सकते हैं और आपको ये बताना है क्या ये जानवर का मेंशन, जिक्र या नाम हो सकता, कुछ नाम से और कुछ का सिर्फ जिक्र हो, इशारा हो। तो क्या ये एनिमल्स कुरान में है या नहीं? ठीक है, चलिए कौन पहले बताएंगे, कौन से एनिमल को सेलेक्ट करेंगे? ये क्या है? सांप। ये देखिए सांप है। सांप का मेंशन कहाँ है कुरान में? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में। हाँ, देखिए सांप का मेंशन जो है कहाँ है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये में। क्या वाक़या था, कुछ पता है आपको? कुछ बैकग्राउंड? फिरौन ने हाँ। 3-4 सांप को मूसा अलैहिस्सलाम को कुश्ती करने के वास्ते भेजा था। तब मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक लकड़ी थी, तो अल्लाह ताला के पास से हुक्म हुआ था कि इन
कि ये लकड़ी को नीचे फेंको, ये सांप बन जाएंगे, और एक वो सांप ये सब सांप को खा लेंगे। हाँ, बहरहाल देखिए कुरान में एक वाक़या है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के नबी थे और उस जमाने में एक बादशाह था जो जालिम था, और हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको हक की बात बताई, दावत दी, वो नहीं माना, तो अल्लाह ताला ने उनको एक मौजज़ा दिया था। मौजज़ा क्या था कि उनकी लकड़ी सांप बन जाती थी। तो फिरौन ने कुछ जादूगरों को बुलाया, और बोला कि अगर तुम्हारी लकड़ी सांप बनती है तो हमारे जादूगर भी देखो क्या करते हैं। और वो एक पूरा जिसको कहेंगे एक जो दोनों के बीच में एक कंपटीशन हुआ था, जो है आमने सामने आ गए थे, और मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी सांप बन के बाकी सांपों को निगल गई थी। तो ये स्टोरी याद रखिए, बहुत अच्छी कुरान की। ठीक, नेक्स्ट कौन सा देखेंगे हम? वेल मछली। तो देखिए वेल मछली, इसका कहाँ जिक्र है? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को ये वेल मछली ने निगल ली थी। हाँ, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आता है कि उनको एक वेल मछली नहीं है, एक बड़ी मछली ने, बहरहाल वो जो भी रही होंगी, लेकिन एक मछली थी, उसने क्या की थी? निगल ली थी, और उसके पेट में वो थे। फिर उन्होंने अल्लाह ताला से क्या दुआ की थी? अल्लाह मुझे माफ कर दे। हाँ, उन्होंने दुआ मांगी, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और मछली लाके उनको वापस साहिल पर छोड़ दिया। तो यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े में बच्चों मछली का जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी चीज देखेंगे हम? कौन बताएंगे जी? ये क्या चीज है? मेंढक। हाँ, देखिए मेंढक है, मेंढक फ्रॉग। ठीक है, इसका कहाँ जिक्र है? मूसा अलैहिस्सलाम के। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े में याद रखिए, जब उन्होंने फिरौन के लोगों को दावत दी और वो लोग नहीं माने, तो अल्लाह ने अजाब की शक्ल में क्या भेजा था उन पर? मेंढक जो है अजाब की शक्ल में बहरहाल भेज दिए थे। नेक्स्ट कौन सा देखेंगे हम? कौन बोलेंगे जी? ये क्या है? ये एलिफेंट है जी, हाथी। इसका जिक्र सूरह फील में हाँ, देखिए इसका जिक्र क्या, पूरा सूरा ही इसी के नाम से, सूरह फील मतलब हाथी, और इसका पूरा जिक्र है कुरान के अंदर। हाथी वाले लोग थे, इसके पीछे भी बच्चों की स्टोरी है। आप लोग जरूर कुरान में सूरह फील पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये स्टोरी उस वक्त की है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हो, याद रखिए उस साल की स्टोरी है। ठीक, नेक्स्ट और कौन सा जानवर? ये हजरत इस्माइल इस्लाम की जगह हजरत इब्राहिम इस्लाम ने इसके गर्दन पे छुरी चला। देखिए दुम्बे का भी जिक्र है कुरान में कि इस्माइल इस्लाम को जब जुबा करने इब्राहिम इस्लाम ले गए तो अल्लाह ताला ने उसको जिक्र किया कि हमने उसको बदल दिया, ठीक है, एक ज़बीहे के साथ। और उलमा लिखते हैं कि वो एक दुम्बा था। ठीक, उसका जिक्र होता है। और कौन सा जानवर है? कौन बताएंगे कौन सा जानवर? देखिए कौन से बाकी जानवर? हाँ, देखिए घोड़ा। ये घोड़ा है जी। इसका जिक्र सूरह आदियात में। हाँ, देखिए सूरह आदियात क्या पढ़ेंगे तो उसमें घोड़े जो चार्ज करते हैं, जो है मैदान के अंदर भागते हैं, उसका बहरहाल तस्किरा है इसके अंदर। ठीक, नेक्स्ट और क्या चीज देखेंगे? देखिए इसमें एक ऐसा एनिमल है जिसके नाम से पूरा सूरा ही है। कौन सा एनिमल है? देखिए सूरा है, पूरा जिक्र नहीं बल्कि उसके नाम से सूरा है। मकड़ी। हाँ, ठीक है, तो मकड़ी के नाम से क्या मालूम है? पूरा स्पाइडर के नाम से कुरान में पूरा सूरा है। क्या नाम है सूरे का? सूरे अनकबूत, याद रखिए वो मकड़ी पर है। ठीक है, अभी इसमें एक और जानवर है जिससे पूरा एक सूरे का नाम है। कौन सा है? सूरे बकरा। हाँ, सूरे बकरा। ठीक, तो ये पूरा इसके ऊपर ही जो है सूरे का जो है नाम है, याद रखिए। और कौन सा है? और बाकी 2-3 जानवर किसका जिक्र है इसमें? कोई एक और ऐसे जानवर इसमें बाकी है भी आपने जो नहीं उठाया, जिसके लिए पूरा वाकया है। वो पहले जानवर था एक नबी के साथ, फिर वो जानवर नबी के साथ अल्लाह ने जानवर को मौत दे दी, उसके बाद वो 100 साल सोते रहे और उसके बाद फिर वो जिंदा हुआ। कौन सा जानवर था? गधा। हाँ, गधा। ठीक है, गधे के ताल्लुक से कुरान में किसके साथ था? वो किस नबी के साथ था गधा? जी, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ जो गधा था। और क्या हुआ था? वो लोग 100 ईयर्स के लिए सो गए थे। अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी थी। ठीक है, और उसके बाद 100 ईयर्स बाद फिर से अल्लाह ताला ने कंप्लीटली उनको जिंदा किया। याद रखिए कुरान के अंदर इसका भी जिक्र है, याद रखिए। बंदर का। और कौन सा? जी, बंदर का जिक्र है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस नदी में से कोई मछली नहीं पकड़ेगा, तो कुछ लोगों ने उसमें जाल बिछाकर मछली पकड़ी तो अल्लाह ने उन्हें बंदर बनाया। ये बनी इस्राइल का वाकया था कि अल्लाह ताला ने उनको हफ्ते के दिन मछली पकड़ने से मना किया था, लेकिन उन्होंने क्या की? मछली पकड़ी और अल्लाह ताला ने उनको क्या किया? बंदर बना दिया। याद रखिए ये अजाब था, सजा के तौर पे अल्लाह ताला ने उनके साथ ये किया। याद रखिए। चलिए एक शेर बाकी है, शेर का जिक्र है क्या कुरान में? शेर का नहीं है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की एक्टिविटी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का आखिरी पार्ट हम देखेंगे
और वो होंगी इंशाअल्लाह अजीज, हम एक दुआ सीखेंगे और उम्मीद करता हूँ जो दुआएं पिछले सेशंस में कड़ियों में हम सिखा रहे हैं, एपिसोड्स में आपको बता रहे हैं, आप बहुत दिलजोई से हंसी और खुशी उन दुआओं को सीख रहे होंगे और उनको याद रख रहे होंगे, और जो जो दुआ जिस वक्त पढ़ने की हमने सिखाई है उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे, जैसे सोने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ, जहन्नुम से नजात की दुआ। आज भी एक दुआ इंशाअल्लाह अजीज हम सीखेंगे, और आज की हमारी दुआ होंगी एक ऐसी दुआ कि अगर जिसको इंसान रात में पढ़ के सो जाए तो जहरीला जानवर उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जहरीला जानवर समझते हैं ना, रात में क्या क्या आ सकते, सांप, बिच्छू और भी इतने जानवर है जिनके हम नाम भी नहीं जानते बहुत सारे, लेकिन जब काटते हैं तो पॉइजन छोड़ते हैं, बहुत तकलीफ होती, जलन होती है, और कुछ तो इतने डेंजरस होते हैं कि आदमी मर जाता काट ले। तो आज जो दुआ सीखेंगे वो दुआ के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स शाम के वक्त 3 मरतबा ये कलिमात पढ़ ले तो सारी रात जो है कोई जानवर इसको जहरीला नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। कौन सी दुआ है, किसी को पता है क्या? औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़। देखिए ये दुआ थी, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, ये थी वो दुआ। जब आप इसको 3 बार शाम में पढ़ लेंगे तो रात भर इंशाअल्लाह अज़ीज़, और शाम से रात शुरू होती है, कोई मूजी जानवर, जहरीला जानवर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किसी को और याद है ये दुआ? तो देखिए दुआ क्या है, हम दुआ को फिर से एक बार रिपीट करेंगे। देखिए दुआ क्या है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, याद रखिए ये दुआ है, याद रखिए। फिर से हम रिपीट करेंगे, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ये दुआ को 3 मरतबा अगर हम सोने से पहले पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो फिर क्या होगा, रात भर हम सेफ्टी में रहेंगे, सिक्योरिटी में रहेंगे, कोई मुज़ी जानवर हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इतनी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी दुआएं हमें हदीस के अंदर मिलती है बच्चों, जिसकी कोई इंतहा नहीं, लेकिन हमें याद करने की जरूरत है। ये ना हो कि आप दुआ आई, आपने दुआ सुन लिया और फिर बाद में क्या हो गया, रात में पढ़ी नहीं। तो आज उम्मीद करता हूँ जब आप सोएंगे इस प्रोग्राम को देखने के बाद तो जरूर इस दुआ को पढ़ेंगे, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़ 3 मरतबा, तो इंशाअल्लाह जी सारी रात हम महफूज रहेंगे। चलिए अब वक्त हो रहा है, आज हम अपने एपिसोड के खात्मे की तरफ जा रहे हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें माशाअल्लाह हमने इस एपिसोड में सीखी, और उम्मीद करते हैं आप लोग जिस तरह से इसको देख रहे हैं आगे भी देखते रहेंगे, और भी हम बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह इसमें सीखेंगे। मैं अपनी बात को इसी के साथ जो है यहाँ खत्म करूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि अगले एपिसोड के लिए आप अभी से रेडी होंगे कि उसको देखें। इसी पे हम अपनी बात को खत्म करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल हासिल करने के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और सवाब के हकदार बने। रोजाना हमारे नए वीडियोस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए IDs को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।